वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जीडीएस रिजल्ट 2023, साथ ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक आपका कट ऑफ कम हो सकता है। और एक बात तो आप अभी से एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि कट ऑफ आपका 50% तक जाएगा। ये एकदम अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। पूरा जो लिस्ट है वो प्रूफ, उसमें डायरेक्ट आपको लिस्ट में जो जीडीएस की ऑफिशियल लिस्ट है उसमें प्रूफ दिखाऊंगा। तो आप ये तो टेंशन बिल्कुल ही छोड़कर बैठ जाइए कि हमारा 50% है, 60 है, 70 है तो हमारा होगा नहीं होगा। रिजल्ट की अपडेट दूंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो वाकई में यूज़फुल रहेगी आपकी तभी आप लाइक करिएगा, वरना लाइक मत करिएगा। और हाँ, चलिए अब मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपके मन में जो लगातार डाउट होते हैं छात्र को यहाँ पर जीडीएस की मेरिट लिस्ट को लेकर, वो मेरिट लिस्ट को लेकर डाउट आज क्लियर हो जाएगा और 50% तक भी आपका सिलेक्शन होगा 100%। चलिए दिखा देता हूँ सब जानकारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बात बता दूँ। जब भी कोई यहाँ पर एक जीडीएस का फॉर्म भरता है तो उसके मन में एक यही डाउट रहता है कि इसका जो आपका कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट रहेगी वो 95। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ऑल स्टेट और ऑल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएस सभी की बात कर रहा हूँ और सभी स्टेट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही जीडीएस की कट ऑफ या मेरिट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जब निकल कर आती है तो उसमें आप सभी ने देखा होगा 95% कट ऑफ तो एकदम नॉर्मली लगती है। वहाँ पर 95 से ऊपर, 90 तो पार एकदम 100% रहता है, लेकिन 95 भी लगभग 80% से ऊपर लोग 95 पर ही रहते हैं। इतना जब कट ऑफ देखते हैं तो छात्र वैसे ही छोड़ देते हैं, जीडीएस का फॉर्म नहीं फिल करते। लेकिन मेरी मानिए तो फॉर्म ज़रूर फिल करिए। और आपने एक गलती हमेशा करते हैं, सिर्फ पहली लिस्ट ही देखते हैं। एक बार दूसरी लिस्ट जाकर देखिए, दूसरी लिस्ट में कितना कट ऑफ कम किया जाता है। अब चलिए सबसे पहले थोड़ी मैं आपको डिटेल जो आपकी लिस्ट है वो दिखा दूँ, उसके बाद आगे की बात करता हूँ। अब ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कितने पर हुआ है। अभी सिलेक्शन देखिएगा, उसके बाद एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले देखिए सिलेक्शन कितने पर हुआ। ये देखिए 64.6 है, 64.6 है, 63 है, देखिए 64 है, इतने 64-63 पे हो रहा है। अब बात सुनिए, ये वो है जिसमें डाटा यहाँ पर गलत डाटा दिया गया था, मतलब यहाँ पर फर्जी डाटा दिया गया था, तब उसके बावजूद यहाँ पर 64 ही रह गया। ये ओरिजिनल नहीं है। ये जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो आप सभी को पता है, जब यहाँ पर जीडीएस को लोग फॉर्म भरते हैं तो अपने मन से ही यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। जब रिजल्ट निकल कर आता है तो 100% निकल कर आता है और डीबी में सब बाहर हो जाता है। तो ये वो वाला है जिसमें फर्जी डाटा दिया गया था। 64% अगर लोग फर्जी दे रहे हैं तो आप एक्चुअल में सोचिए 50% तक भी चलता है यहाँ पर। क्योंकि आप सभी को पता है जब पहली लिस्ट आती है तो 95 प्लस जाता ही है, और वो पहली लिस्ट आने के बाद इतने लोग उसमें फर्जी निकलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जब अभी लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी उसके बाद 2022 की मार्च की अप्रैल में की बात है। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, चैनल पर पड़ा हुआ है, और उस पर 10,000 लोगों से ज़्यादा ने उसको देखा। और वहाँ पर मैटर क्या था, वहाँ पर जो लिस्ट आई थी जीडीएस की उसमें सभी ने लगभग नहीं तो कम से कम 200-300 लोग ऐसे थे जिनका 100% पर सिलेक्शन होता। अब आप खुद सोचिए, हाई स्कूल में कोई 100% कैसे ला सकता है। अरे कितना भी पढ़ेगा 100% फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो पहली बार बोर्ड का पेपर रहता है, छात्र वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। 100% लेकर आता और उन सबको बाहर कर दिया गया। दूसरी लिस्ट निकली, तीसरी लिस्ट निकली, कई सारी लिस्ट निकली। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लिस्ट कई निकलती हैं तो लिस्ट सभी देखिए, ऐसे परेशान मत होइए कि पहली लिस्ट आ गई हमारा नाम नहीं है तो ख़त्म। कुछ नहीं, कई बार लिस्ट निकलती है। और एक बात बता दूं आपको, करेक्शन का जो पोर्टल था 19 तारीख तक ओपन था। उम्मीद है आपने करेक्शन गलती रही होगी तो कर लिया होगा। अब बात कर लूँ यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कट ऑफ कम कैसे जाएगा, और कट ऑफ कम जाता भी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं सभी को नहीं पता होती। वो सब जो स्टूडेंट होते हैं वो सब मेन काम क्या करते हैं, लिस्ट देखते हैं। लिस्ट के पीछे का भी मैटर देखिए। अब मैं चलिए आपको बता देता हूँ, इसमें डिटेल कर देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले एक बात सुनिए, जैसे मान लीजिए आपने जहाँ से अप्लाई किया, मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया और आपका नंबर है 82%, 82 छोड़िए, चलिए 82 छोड़िए, 82 भी ज़्यादा हो गया, 70% मान लीजिए आपका नंबर है। और आपके डिस्ट्रिक्ट से लगभग मान लीजिए 100, आपकी पोस्ट से लगभग 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया। अब आपके 70 और बाकी जो 100 ने फिल किया, बाकी 99 जो फिल किया, उनके यहाँ पर एक एवरेज निकालूँ तो 65 ही है। तो फिर भी आप लोग यही सोचते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपके 70 हैं लेकिन बाकी जो 99 ने फॉर्म फिल किया उनके 65% ही है। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ 90 थोड़ी जाएगा? जब आपका 70 ही है तो कट ऑफ 70 ही तो रह जाएगा, और 70 भी नहीं जाएगा, 70 से नीचे रह जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दिया करिए। ये सिर्फ लिस्ट मत देखिए, लिस्ट के पीछे की भी जो मैटर होते हैं वो भी देखिए। अब पता लगे आपने फॉर्म भर दिया, आपके एरिया से 3 से 4 लोगों ने फॉर्म भर दिया। और पहली बात तो ये, जिसका यहाँ पर 98%, 97% जाता है वो यहाँ पर जीडीएस का फॉर्म नहीं फिल करता।
क्योंकि यहाँ पर वो और भी चीज़ों की अलग तैयारी करता रहता है और जीडीएस पर उतना ध्यान नहीं देता, ये आपको भी बातें पता होगी। तो आप मान के चलिए अगर कोई भी फॉर्म फिल करता है तो उसके एरिया का भी निकाला जाता है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एक स्टेट का ही कट ऑफ निकल दिया जाता है, सब एरिया वाइज भी कट ऑफ रहता है उसमें। हाँ, मानता हूँ कि एक ही स्टेट कैसे निकल कर आता है, लेकिन उसमें एक एरिया वाइज समझिए बटा रहता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया तो उसमें देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ के लिए आपने डाला है और उस पोस्ट में कितने कितने परसेंट वाले हैं। मान लीजिए आपका 70 है और वहाँ पर सब 65% वाले हैं, तो क्या कट ऑफ 90 थोड़ी जाएगा, 70 ही तो रह जाएगा, 70 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक कारण तो ये हो गया। उम्मीद है ये कारण आपने समझा होगा थोड़ा डिटेल। अगर नहीं समझो फिर से रिमाइंड करेगा, समझिएगा जरूर। ऐसे चीज़ें होती हैं हमेशा और ऐसे में ही सिलेक्शन आपका 50% तक जाता है। अब मैं बात कर लूँ दूसरी बात। अब आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं, लोग जितने भी छात्र फॉर्म फिल करते हैं उनका सिर्फ एक ही यहाँ पर मकसद रहता है, मेन मकसद ये रहता है कि अपने पास ही उनको यहाँ पर मिल जाए जगह। मतलब जहाँ पोस्ट से फिल किया एक तो वही का डालेंगे, कई सारे 6 7 रहता है यहाँ पर फिल करने के कि कहाँ कहाँ आपको जॉब चाहिए, तो वहाँ में फिल करते हैं, सब अपने पास पास फिल करते हैं। दूर का उस एरिए से उसके दूर का कोई फिल ही नहीं करता। अब उसके दूर में अगर आपको पता है यहीं से आप मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर फिल कर देंगे तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने आपके पास में ही फिल किया है और आप वहीं से दूर फिल करेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ायदा होता है। हाँ, फ़ायदा तो होता है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन नुकसान ये होता है कि थोड़ी दूरी रहती है। मैटर ये वो तो बात अलग होगी, दूरी अगर जब चाहिए तो थोड़ा दूर तो जाना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करें। क्योंकि जब लिस्ट आती है, आपको बता दूं मैंने भी एक वो फॉर्म फिल किया था यही जीडीएस का, और उसका भी जब मैंने पहला लिस्ट देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। 95+ सब जगह का, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, सभी का देखो 95+ 95+। फिर देखा मैंने लगातार जब लिस्ट आती गई 2-3, तब पता चला कि हाँ लिस्ट कहाँ तक जाती है। उस बार शायद लिस्ट लगभग 55 तक गई थी, 55 हाँ शायद 55 तक वहाँ पर लिस्ट गई हुई थी। तो आप ऐसे बिल्कुल भी घबराइए मत कि हमारा कट ऑफ कम जाएगा। इतना मान के चलिए अगर आपके यहाँ पर लगभग 55 तक हैं तो आप मान के चलिए 55-50 तक हैं तो आपकी मान के चलिए होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी लिस्ट को देखिए क्योंकि इतने ज़्यादा फर्जी भरे होते हैं उसमें सभी। अब आप जब रिजल्ट लिस्ट आता देखिए 99%, 100%, 99%, लगातार 99%, इतना वो भी जर्नल का छोड़िए, EWS SC ST का भी यहाँ पर 99 दिखाते हैं। इतना यहाँ पर लंबा कट ऑफ जाने लगता है। तब उसमें जब बाद में छांटा जाता है तब पता चलता है आधा से ज़्यादा फर्जी बैठे थे। यही होता है, ये सब अपने मन से भर देते हैं फिर बाहर कर हो जाते हैं सब। तो आप सभी को खुद पता होगा कि 99% लाना उतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में 99% लाना आसान नहीं होता। तो आप मान के चलिए आपके भी कट ऑफ अगर नंबर कम है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक और इसमें बेनिफिट है, जानती है क्या? यहाँ पर वैकेंसी देखिए 40,000+ वैकेंसी आपके लिए रखी गई है। वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, तो ऐसे में वैकेंसी भी ज़्यादा रखी गई है तो यहाँ पर कट ऑफ भी कम ही जाएगा। अब मैं चलिए एक बात और बता दूँ यहाँ पर। अब ये जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 3 ऐसे स्टेट है जिनका कट ऑफ, अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाला है वो 97+ कट ऑफ जाएगा। इससे कम की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। इन 3 स्टेट की बात करने वाला हूँ, जिन 3 स्टेट की, उसमें 97 कट ऑफ जाएगा। एकदम आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही समझ लीजिए हाई जोन की बात है और कट ऑफ इतना ज़रूर जाएगा। अब मैं बात करूँ, ये बात किसकी कर रहा हूँ, सबसे पहला जो इसमें है वो है हरियाणा। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साथ ही आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपकी यहाँ पर हाई स्कूल में परसेंटेज कितनी थी, ये चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन फिर से सुन लीजिए, परसेंटेज, कैटेगरी और स्टेट, इन 3 चीज़ों को ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, चलिए बात कर लूँ हरियाणा की। हरियाणा में 97 एकदम आराम से जाएगा। आप ये अभी से नोट करके रख लीजिए और रिजल्ट आएगा मिला लीजिएगा, 97 ही जाएगा। अगली बात करूँ यहाँ पर, अगला है दिल्ली। दिल्ली भी बहुत डेंजर जाने वाला है, देख लीजिएगा, डेंजर जोन में जाएगा समझ लीजिए। दिल्ली का भी लगभग 97 के अप्रॉक्स ही रहने वाला है। इससे नीचे थोड़ा मुश्किल है कि आ ही जाए। उसके बाद अगला बात करूँ तो यहाँ पर है आपका जो अगला होने वाला है वो है बिहार। बिहार के हाल भी लगभग 98% जाने वाले हैं। इतना कट ऑफ जाएगा बिहार का, देख लीजिएगा। बहुत सारे बिहार में फॉर्म फिल किए जाते हैं, बहुत लंबा कट ऑफ इसका भी निकल कर जाने वाला है। ये 3 स्टेट में है तो थोड़ा बच के रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब मैं चलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी जो ज़रूरी बात है रिजल्ट की बात कर दूँ, फिर उसके बाद जो आपको मैं बताने वाला हूँ जो एकदम एवरेज कट ऑफ बताऊँगा सभी स्टेट की। इसकी सभी स्टेट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, सभी कैटेगरी वाइज। एक जैसे मान लीजिए सभी स्टेट को लेकर एक कट ऑफ बताऊंगा, वो हो गई जनरल की, फिर ऐसे ओबीसी, फिर ऐसे एसटी। सबसे पहले रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट यहाँ पर जब उनका नोटिफिकेशन आया था
GDS का, तब उसमें 3rd वीक ऑफ फरवरी लिखा गया था। 3rd वीक शुरू हो गया, इसी वीक में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आज भी आ सकता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आज भी आ सकता है, रिजल्ट आपका 21 को भी आ सकता है, रिजल्ट उसके बाद भी आ सकता है। मतलब इसी में लगभग रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब चलिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि एकदम कट ऑफ बता देता हूँ कि हाँ क्या मेरिट लिस्ट बनने वाली है सभी स्टेट की। चलिए सबसे पहले अगर सभी स्टेट के जितने भी जर्नल हैं वो ध्यान से देख लें। जर्नल हैं तो आप इतना मान के चलिए, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं 95+। फर्स्ट लिस्ट की बात किया हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट लिस्ट जर्नल सभी स्टेट की बात है, ये ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगला अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, अगर भी आप यहाँ पर देखें तो ओबीसी का अगर जाएगा 90+ का मतलब 90 से 97 मत समझिएगा, 90 से 91 बस, इतना ही जाने वाला है। अगर इसी में अगर मैं अगला बात करूँ, यहाँ पर जो आपका अगला होने वाला है वो यहाँ पर जो जाएगा वो है आपका EWS की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर EWS का कितना जाने वाला है, तो EWS का भी आप मान के चलिए 92% आपका जाने वाला है EWS का। एकदम मैं ये पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं लिया, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, सभी की इकट्ठे, स्टेट यूनियन टेरिटरी सब की बात कर रहा हूँ इकट्ठे। उसके बाद अगला अगर यहाँ पर देखा जाए, जो आपकी अगली कैटेगरी है वो है आपकी SC का भी अगर मान के चले, SC का उतना हाई नहीं जाएगा, लेकिन SC का आप मान के चले यहाँ पर जो SC का जाने वाला है कट ऑफ वो यहाँ पर 85+ आपका SC के जितने कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही आराम से चला जाएगा। ये फर्स्ट लिस्ट की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपका रिजल्ट में 55 या 60 पे हो जाए तब आप हमारी वीडियो पर कहें कि नहीं सर आपने तो 88-85 बताया था। ये फर्स्ट लिस्ट की बात है, उसके बाद लिस्ट आती जाएगी, कट ऑफ कम होते जाएंगे, सभी में ऐसा ही होता है। फिर वो चाहे आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर जब DV के फर्स्ट कट ऑफ आती है तो कट ऑफ हाई रहती है, धीरे धीरे DV के कट ऑफ बढ़ती जाती है, DV सेकंड DV थर्ड DV कट ऑफ कम होती जाती है। ये नॉर्मली चीज़ें हैं, ये सभी को पता होंगी। उसके बाद ST की बात करूँ अगर, ST के जितनी कैंडिडेट हैं, ST की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 80+ आपकी ST में होने चाहिए, चाहे जिस भी स्टेट से हैं। ये एक एवरेज निकाला हूँ मैं, एवरेज में थोड़ा आगे पीछे रहता है, आप सभी को इस बात का भली भांति ज्ञान होगा कि एवरेज मैंने निकाला है तो स्टेट वाइज। और हाँ, कमेंट करना तो इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डाटा कलेक्ट होता है तो उससे कट ऑफ थोड़ा आसानी से निकलता है। अपना यहाँ पर कैटेगरी, अपना परसेंटेज, अपना स्टेट, इन 3 चीज़ों को कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, रिजल्ट 2-3 दिन में ही आपका आ जाएगा। हो सकता है रिजल्ट आज भी आ जाए, क्योंकि रिजल्ट आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 3rd वीक ऑफ फरवरी लिखा था तो 3rd वीक चलने शुरू हो गया है और रिजल्ट किसी भी क्षण आ सकता है। तो जितनी भी जानकारियाँ थी कि जिन भी छात्रों को यहाँ पर डाउट था कि इतना % होगा नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। अगर सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा एकदम जी भर के, जितना कमेंट करिएगा सभी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, % कम है तो बिल्कुल भी टेंशन, अब इतना कम न मत करिए कि 40% की मैं बात करूँ। 40% बिल्कुल भी बात नहीं करूँ, ध्यान से सुनिएगा। 40% पर किसी का नहीं होगा, चाहे वो ST हो, चाहे जो कैटेगरी हो। 40% बहुत मुश्किल क्या, ना ही समझिए। 50% भी एक एवरेज रहता है, 50 से 55-60 से ऊपर बढ़ते थोड़ा थोड़ा चांस बढ़ता जाता है। अब आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर कमेंट तो आप सभी ने कर दिया होगा, अब रिजल्ट भी आपका कुछ दिनों में आ जाएगा और कट ऑफ जितनी थी मैंने यहाँ पर डिटेल बता दी। और अब वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।